Hello students, welcome to the class once again, and as we were discussing output finding and similar kind of questions, तो in the same sequence आज हम डिस्कस करेंगे कोड कन्वर्जन एंड आउटपुट फाइंडिंग। कोड कन्वर्जन ये आपका इफ एल्स में और लूप्स के साथ बहुत यूज़ हो जाता है, तो देख लेते हैं एक बार। Like see, you have a question, convert the following code in a way to reduce the number of comparisons। अब यहाँ पर पहले ये देखो कि number of comparisons हो कितने रहे हैं। तो as you can see here all these if statements are individual if, ठीक है। तो whatever the value of a, अब a तो एक ही वेरिएबल है ना, तो उसकी एक ही वैल्यू होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या कुछ और भी हो सकती है। तो एक ही वैल्यू के लिए मैं बार बार अब यहाँ पे इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ ए इज़ 4 नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सब के सब इंडिविजुअल इफ स्टेटमेंट है। लेट्स सपोज ए की वैल्यू 0 है, तो कंडीशन तो मेरी यही ट्रू हो गई और ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद भी आपका कंट्रोल इसको भी कंपेयर करेगा, इसको भी कंपेयर करेगा और इस कंडीशन को भी कंपेयर कर, मतलब तीनों कंडीशंस को चेक करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस मेरे कितने होंगे? 4। सिमिलरली ए की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि ये इंडिविजुअल इफ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इन एवरी केस विल बी 4। इसको रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इन सभी इफ़ को कोलैबोरेट कर दूँ। तो कोलैबोरेट करने का तरीका क्या है कि ये इस इफ़ को जब ही चेक करे जब ये वाला इफ़ फॉल्स हो जाए, तो मैं क्या लूँगी? एल इफ़ लूँगी। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि मैंने इस पूरे कोड को इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडिविजुअल इफ़ मैंने एल इफ़ में चेंज कर दिया कि इफ़ ए इक्वल टू 0 तो प्रिंट 0। अब अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और वहीं पर मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बाकी की तीनों कंडीशंस को वो चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई और ये बाकी तीनों कंडीशंस इसके एल्स में हैं। सिमिलरली ए की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो इसको कंपेयर करेगा 0 से, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इधर चेक करेगा, ये ट्रू हो जाएगी तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा और क्विट कर जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों इफ़ को नहीं चेक करेगा। सिमिलरली अगर ए की वैल्यू 2 हो जाती है तो वो इस कंडीशन को चेक करेगा, ये फॉल्स हो गई तो इसको चेक करेगा, ये फॉल्स हो गई तो इसको चेक करेगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके क्विट कर देगा। ठीक है, तो 4 नंबर ऑफ कंपैरिजंस कब होंगे? जब ए की वैल्यू या तो 3 होगी या इन चारों में से कुछ भी नहीं होगी, तभी 4 नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे। नहीं तो मेरे नंबर ऑफ कंपैरिजंस इस कोड के केस में वेरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैंने इस कोड को इस तरीके से रिड्यूस कर दिया कि अगर ए की वैल्यू मेरी 0, 1 या 2 होती है तो मेरे नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिड्यूस हो गए। तो किसी ना किसी वे में मैंने नंबर ऑफ कंपैरिजंस को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। लाइक आपको ये दोनों कोडिंग दे दी जाएँ और आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कोडिंग्स, तो इन दैट केस यू नीड टू आंसर द सेम कि इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ ए मेरे नंबर ऑफ कंपैरिजंस 4 हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू क्या है, उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे। या फिर इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि आपको ये कोडिंग दे दी जाए और आपको पूछा जाए कि लेट्स सपोज ए की वैल्यू ये है तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे। कोई भी मतलब ए की वैल्यू XYZ है तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, या नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे, एट्सेट्रा। तो इन एनी केस यू शुड बी आंसरेबल। ठीक है, मूविंग ऑन, आप देख लेते हैं कोड कन्वर्जन इन लूप्स। तो लूप में आप ध्यान रखना, वाइल लूप में और फॉर लूप में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि वाइल लूप के केस में मेरा इनिशियलाइजेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल होता है लूप स्टार्ट करने से पहले, कंडीशन चेक करती हूँ मैं लूप स्टेटमेंट के साथ और अपडेशन होता है इनसाइड द लूप। ठीक है, अब जब इसी कोड को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू फॉर लूप तो ये 3 चीज़ें मेरी एक साथ आएंगी। तो num इज इक्वल टू 10 के बाद मेरी ये स्टेटमेंट हट जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा फॉर। ठीक है, और यहाँ पे मेरा फॉर, अब मैं आई को स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ? 0 से। तो यहाँ पे मेरे को रेंज फंक्शन में स्टार्टिंग वैल्यू मैं दूँ ना दूँ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है। आप लिख भी सकते हो रेंज फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके 0, num+1। अब यहाँ पे ये num+1 क्यों लिखा है ये भी समझो। आपको याद होगा रेंज फंक्शन में मैंने बताया था कि रेंज फंक्शन में जो मैं एंड वैल्यू देती हूँ, एंड वैल्यू से -1 तक मेरा लूप चलता है।
मतलब रेंज फंक्शन जो है वो एंड की जो एक्चुअल वैल्यू लेता है वो लेता है एंड -1। तो यहाँ पे अब एंड वैल्यू मैं दे रही हूँ नम +1, और मेरे को वाइल लूप में देखो मेरे को कहाँ तक जाना था, i <= नम, मतलब मेरे को नम तक जाना था। नम तक जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नम +1, मेरी एंड वैल्यू रहेगी नम +1। तो इस तरीके से मैंने ये लिखा। फिर क्योंकि मेरी जो अपडेशन है वो 1 है, स्टेप वैल्यू मेरी 1 है, तो यहाँ पे मैंने स्टेप वैल्यू नहीं लिखी है। अगर अपडेशन मेरा 1 के अलावा कुछ और होता तो फिर यहाँ पे मुझे स्टेप वैल्यू भी मेंशन करनी पड़ती। अभी मैं करूँ ना करूँ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर इसमें आप ऐसे लिखते फॉर i इन रेंज 0, num +1, 1 तो वो भी ठीक होता, या अगर आप लिखते फॉर i इन रेंज 0, num +1 तो वो भी ठीक होता, या फिर ऐसे लिख दिया तो ये भी ठीक है। उसके अलावा बाकी आपकी पूरी लूप बॉडी एज इट इज़ आ जाएगी और लास्ट में आपकी ये प्रिंट स्टेटमेंट आ गई एंड माई कोड इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉर लूप। वाइल लूप को मैंने कन्वर्ट कर दिया फॉर लूप में। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे मुझे फॉर लूप को कन्वर्ट करना है वाइल लूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फॉर i इन रेंज 1, 10, 2, मतलब मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है 1, एंडिंग वैल्यू है 10, तो मतलब मेरा लूप कहाँ तक जा रहा है, 10 - 1 9 तक चलेगा। ठीक है, और स्टेप वैल्यू है मेरी 2। तो अब इसको इस रेंज फंक्शन को ही मेरे को डीकोड करना है इनटू इनिशियलाइजेशन मेरा हो जाएगा i = 1। ठीक है, कंडीशन मेरी हो जाएगी <10 क्योंकि मुझे 9 तक ही जाना है। ठीक है, तो i <10 लिखा वो भी ठीक है, या मैं लिख देती i <= 9 तो वो भी ठीक होता, राइट। फिर मैंने किया लूप बॉडी जो थी उसी के अंदर अपडेशन कर दिया। अपडेशन में मेरी वैल्यू थी 2, तो i + 2 कर दिया एंड देन प्रिंट आई एम आउटसाइड द लूप, right? So this is how I converted my while loop into for loop and vice versa. Moving on, आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं अब एक बार। सॉरी, तो यहाँ पे देखो x = 1 इफ़ x > 3 फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये पूरा कोड मैं अब यहाँ पे स्किप कर दूंगी, ये पूरा कोड स्किप कर दिया। एलिफ पे आ गई, एलिफ x <2 ट्रू, 1 is < 2। ठीक है, तो फिर इफ को कंपेयर किया x ≠ 0, येस x is ≠ 0, तो प्रिंट कर दिया c और एंड किया स्पेस से। तो मेरा क्या डिस्प्ले हो जाएगा, c एंड देन स्पेस, और फिर मैं इस पूरे इफ एल्स से बाहर निकल के प्रिंट कर रही हूँ d, तो c के बाद ब्लैंक स्पेस एंड देन d, दिस विल बी माई आउटपुट। अगर यहाँ पर मैं ये एंड स्टेटमेंट नहीं देती तो c के बाद एंटर होता और फिर मेरा मतलब c d ऊपर नीचे आते। अभी मेरे c d जो हैं वो विल बी सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो इफ़ int 0 0, अब यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग ली है। ठीक है, और स्ट्रिंग में मेरी 2 0 हैं, तो जब मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगी इसकी इंट वैल्यू होगी मेरी 0, और 0 को जब मैंने 0 से कंपेयर किया कंडीशन इज़ ट्रू, प्रिंट कर दिया 0 और ख़त्म। क्योंकि मेरी ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई तो आगे अब मुझे कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर एलिफ। तो बहुत सिंपल सा था ये। ठीक है, मूविंग ऑन, लूप्स में देख लेते हैं अब हम लूप में आउटपुट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। लूप में जब भी आप आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, और मैं तो कहूँगी कि आप किसी भी क्वेश्चन में जब आप आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो, एक रफ स्पेस अपना ले लेना, वहाँ पे सभी वैल्यूज़ लिखो हर वेरिएबल की। ठीक है, और उसको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करके देखते जाओ और प्रिंट स्टेटमेंट को भी अलग से लिखते जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगी। अब देखो यहाँ पे ये है मेरा नेस्टेड लूप, मतलब ये जो j वाला लूप है इज़ नेस्टेड इनसाइड द ये i वाला लूप। और यहाँ पे देखो i की वैल्यू जो है वो मेरी चल रही है फॉर रेंज 4, मतलब 0 से लेके 3 तक। तो मेरी i की वैल्यू एक बार 0 रहेगी, एक बार 1 रहेगी, एक बार 2 रहेगी, एक बार 3 रहेगी, और उसके लिए j की वैल्यू क्या क्या रहेंगी मेरी, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्योंकि मेरा रेंज 5 तक ये चल रहा है। अब जब मेरी i की वैल्यू 0 है उस टाइम पे j की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, हर वैल्यू के लिए इस इफ एल्स को एग्जीक्यूट करके देखते जाओ। i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, 0 + 1 = 0, नो, 0 + 0 = 4, नो,
तो मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा, एल्स में जाऊंगी और प्रिंट कर दूंगी कैपिटल ओ एंड देन ब्लैंक स्पेस, क्योंकि मेरा एंड जो है वो ब्लैंक स्पेस है, राइट। फिर जे की वैल्यू हो गई मेरी 1। अभी मैं इसी लूप को एग्जीक्यूट करूंगी फॉर आई की वैल्यू 0, ठीक है। तो अब जे की वैल्यू हो गई मेरी 1। अब 1 + 1 इक्वल टू जे, सॉरी 0 + 1, आई की वैल्यू मेरी क्या है 0, तो 0 + 1 इक्वल टू 1, येस ट्रू। और ये मेरा और है, तो और को अब मैं सेकंड कंडीशन को फिर नहीं कंपेयर करती हूँ, क्योंकि और में दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो मेरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, ठीक है। वैसे भी सेकंड कंडीशन मेरी फॉल्स है। प्रिंट किया प्लस एंड देन एंड किया ब्लैंक स्पेस से, राइट। फिर मेरी जे की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू 2 हो गई, तो अब किया 0 + 1 इक्वल टू 2 फॉल्स, 2 + 0 इक्वल टू 4 फॉल्स, तो एल्स पे आ गई, प्रिंट किया कैपिटल ओ एंड देन ब्लैंक स्पेस। फिर मेरी जे की वैल्यू हो गई 3, तो 0 + 1 इक्वल टू 3 फॉल्स, 3 + 0 इक्वल टू 4 फॉल्स। अगेन मैंने प्रिंट किया कैपिटल ओ एंड ब्लैंक स्पेस, ठीक है। फिर मेरी जे की वैल्यू हो गई 4, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हुई, लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और मैंने प्रिंट किया प्लस एंड ब्लैंक स्पेस। अब मैं नेस्टेड लूप से तो बाहर निकल गई, लेकिन मेरा ये वाला लूप अभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो अब मेरी आई की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। और 1 के लिए मैं एग्जीक्यूट करूंगी फॉर जे इज इक्वल टू 0, क्या रहा 1 + 1 इक्वल टू 0, नो। 1 + 0 इक्वल टू 4, नो। तो मैंने प्रिंट किया कैपिटल ओ, राइट, और ब्लैंक स्पेस। अब मेरी जे की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। 1 + 1 इक्वल टू 1, नो। 1 + 1 इक्वल टू 4, नो। तो फिर से एल्स पे आ गई और प्रिंट किया कैपिटल ओ एंड ब्लैंक स्पेस। अब मेरी जे की वैल्यू हो गई 2, 1 + 1 इक्वल टू 2, ट्रू, ठीक है। सेकंड कंडीशन नहीं देखते हैं क्योंकि और है, प्रिंट किया ये प्लस एंड ब्लैंक स्पेस। अब जे की वैल्यू हो गई मेरी 3, तो 1 + 1 इक्वल टू 3 फॉल्स, 3 + 1 इक्वल टू 4 ट्रू। तो मैंने प्रिंट किया क्या प्लस, राइट, एंड फिर मेरी जे की वैल्यू हो गई 4। ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन भी फॉल्स, प्रिंट किया कैपिटल ओ एंड ब्लैंक स्पेस। अब अगेन मैं इस लूप से तो बाहर हो गई और यहाँ आई की वैल्यू 2 पे आ गई मैं, ठीक है। जब आई की वैल्यू 2 हुई तो जे की वैल्यू 0, 2 + 1 इक्वल टू 0 फॉल्स, 0 + 2 इक्वल टू 4 फॉल्स। तो मैंने क्या प्रिंट किया, अगेन कैपिटल ओ प्रिंट करूंगी एंड ब्लैंक स्पेस। फिर मेरी जे की वैल्यू हो गई 1, राइट। नाउ 2 + 1 इक्वल टू 2, सॉरी 1 फॉल्स है, एंड 2 + 1 इक्वल टू 4, ये भी फॉल्स है। तो मैंने क्या प्रिंट किया कैपिटल ओ, सॉरी, एंड ब्लैंक स्पेस। फिर मेरी जे की वैल्यू हो गई 2। अब मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं क्या प्रिंट करूंगी प्लस, ठीक है। इफ वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करूंगी। फिर मेरी जे की वैल्यू हो जाएगी 3, और अगेन मेरा ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, तो मेरा एल्स पे आ गई मैं और मैंने प्रिंट कर दिया कैपिटल ओ, राइट। फिर मेरी जे की वैल्यू हो गई 4, अगेन दोनों कंडीशन फॉल्स, तो फिर से मैं प्रिंट करूंगी कैपिटल ओ एंड ब्लैंक स्पेस। अब अगेन मैं इस लूप से बाहर हो गई, लेकिन यहाँ पर जो मेरी आई की लास्ट आइट्रेशन थी, आई इज इक्वल टू 3 और फिर जे की वैल्यू 0, तो 3 + 1 इक्वल टू 0 फॉल्स, मैंने प्रिंट कर दिया कैपिटल ओ, है ना, सॉरी। फिर जे की वैल्यू हो गई मेरी 1, तो 3 + 1 इक्वल टू 1 फॉल्स, और 3 + 1 इक्वल टू 4 ट्रू, तो मैंने प्लस प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर जे की वैल्यू हो गई मेरी 2, तो 2 के लिए देखो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो मैंने क्या प्रिंट किया कैपिटल ओ ब्लैंक स्पेस। अब जे की वैल्यू मेरी 3 हो गई,
3+3 में भी ये वाली कंडीशन भी मेरी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी मेरी फॉल्स हो गई। अगेन मैंने प्रिंट कर दिया कैपिटल O एंड ब्लैंक स्पेस, राइट। फिर मेरी J की वैल्यू हो गई 4, लास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ J लूप, ठीक है। और यहाँ पर 3+1 = 4 ये ट्रू हो गया, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया प्लस, और ये वाला लूप मेरा टर्मिनेट हो गया, और उसके साथ साथ ही मेरा आउटर लूप भी टर्मिनेट हो गया। एंटर, ठीक है। मैं दोनों लूप से बाहर आ गई हूँ। अब मैंने सॉरी एंटर नहीं रहेगा ये, क्योंकि मेरी एंड की जो वैल्यू थी वो ब्लैंक स्पेस थी। और फिर मैंने किया प्रिंट। तो अब ये प्रिंट क्या कर रहा है, मैं प्रिंट कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो ये जो मेरी इनसाइड वाली जो प्रिंट है ये क्या रिटर्न करेगी, नन, नथिंग, है ना। और नथिंग इन पाइथन मीन्स नन, तो मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, नन डेटा टाइप हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। सो दिस इज द आउटपुट दैट आई एम गोइंग टू गेट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस लूप, ठीक है। सॉरी ये नन मैंने यहाँ लिख दिया, ये इधर ही आएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। मैंने एक n की वैल्यू इनपुट करवाई है, लेट्स सपोज वो वैल्यू 10 है। तो अब मेरे को इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, तो फॉर a इन रेंज 1 से लेके n+n, मतलब कि कहाँ तक, फॉर a इन रेंज 1 से लेके 10 तक, a की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से 10 तक, मतलब 1 से लेके 10 - 1 यानी कि 19 तक, राइट। और हर बार क्या प्रिंट कर रही हूँ, a / n / 2। अभी अंदर वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, तो 10 / 2 कितना हो गया मेरा, 5। और अब मैं सिंपली क्या प्रिंट करती जाऊँगी, 1 / 5, देन 2 / 5, देन 3 / 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाऊँगी, 19 / 5 तक। और ये इस तरीके से प्रिंट नहीं होगा, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी कैलकुलेट होके वैल्यू प्रिंट होगी। तो 1 / 5 हो जाता है मेरा 0.2, 2 / 5 मेरा हो जाता है 0.4, ठीक है। और 3 / 5 हो जाता है 0.6 एंड सो ऑन, 19 / 5 तक मैं जाऊंगी। तो 19 / 5 मेरा हो गया 3.8, आई थिंक आई एम राइट, है ना, कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं प्रिंट करती जाऊंगी एंड डन। अब यहाँ पे एल्स में ले रखी है मैंने नाउ क्विटिंग स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट मेरी प्रिंट नहीं होगी क्योंकि मेरा इफ़ ट्रू हो गया। सो दिस इज़ व्हाट द आउटपुट आई एम गोइंग टू गेट इफ़ आई एंटर वैल्यू 10, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कीप गोइंग, मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसको ट्रू रखा है और x = 100 किया है। नाउ वाइल कीप गोइंग मतलब वाइल ट्रू, ठीक है, क्योंकि कीप गोइंग मेरा क्या है, ट्रू है। तो जब तक कीप गोइंग मेरा ट्रू है और मैं अभी कहीं पे भी कीप गोइंग को अपडेट नहीं कर रही हूँ, तो देख लेते हैं क्या होता है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है तुमको। प्रिंट x की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी 100, ठीक है, एंटर कर लिया। इफ़ x = 70 फॉल्स, प्रिंट हेलो x mod 10, तो मैंने प्रिंट किया हेलो और x mod 10 मतलब 0, क्योंकि जब मैं 100 को 10 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आया मेरा 0, ठीक है। फिर मैं कर रही हूँ x = x - 10, तो x की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 90 हो गई। और फिर मैंने किया इफ़ x < 50 नहीं है, फॉल्स है, चलो फिर से ऊपर कीप गोइंग मेरा फिर से ट्रू ही है अभी, प्रिंट x, तो 90 को प्रिंट किया और फिर हेलो 0 हो जाएगा फिर से, क्योंकि 90 को भी 10 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर आता है 0, ठीक है। अगेन मेरी इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई, तो मैंने हेलो 0 प्रिंट कर दिया और x को अपडेट कर दिया, तो x अब मेरा हो गया 80, ठीक है। अगेन मैं वाइल स्टेटमेंट पे जाऊँगी, क्योंकि मेरी ये जो सेकेंड इफ़ स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और मैंने प्रिंट किया 80। फिर x = 70 ये फॉल्स है, तो मैंने प्रिंट किया हेलो 0 ही रहेगा फिर से, क्योंकि 80 को भी 10 से डिवाइड करूँगी तो मॉड मेरा क्या आ रहा है 0, ठीक है। फिर मैंने किया x = x - 10, अब मेरा x हो गया 70 < 50 फॉल्स। फिर से गए वाइल कीप गोइंग इज स्टिल ट्रू, मैंने प्रिंट कर दिया 70, ठीक है।
और फिर किया इफ़ x इक्वल टू 70 कंटिन्यू, तो मतलब मैं अब इस कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद इस पूरे लूप बॉडी को स्किप करके कहाँ जाऊंगी, वाइल स्टेटमेंट पे। कीप गोइंग ट्रू है, फिर से प्रिंट किया 70, फिर से कंडीशन चेक की, फिर से कीप गोइंग पे चली गई, फिर से 70 प्रिंट किया, एंड दिस विल कंटिन्यू कीप ऑन गोइंग, क्योंकि ना तो अब कहीं पर भी मेरा x अपडेट हो पाएगा, क्योंकि x को अपडेट करने से पहले ही मैं कंटिन्यू कर दे रही हूँ, है ना, और ना ही कहीं पे मेरा कीप गोइंग अपडेट हो पाएगा, क्योंकि कीप गोइंग तो मेरा जब अपडेट होगा जब मेरी x की वैल्यू लेस देन 50 जाएगी। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूशन। हाँ, अगर मैंने इसको कहीं ये कंटिन्यू करने से पहले x को कहीं अपडेट कर दिया होता तो फिर मेरा ये लूप किसी तरीके से टिल टर्मिनेशन एग्जीक्यूट हो पाता। अभी तो ये इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूशन, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको करके देखना एक बार कि अगर x की वैल्यू को मैं कंटिन्यू से पहले अगर मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल टू x माइनस 10 तो क्या रहेगा। दिस इज, तुम इसको अपने लिए होमवर्क समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिन और सम ले लिया 0, नम इनपुट करवा रही हूँ। नाउ सपोज नम एक बार यूज़र ने एंटर किया 10, ठीक है, तो पहले इसी केस को देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 10। तो जब यूज़र ने 10 एंटर किया है नम, तो मैक्स इज इक्वल टू 10 इनिशियलाइज हो गया मेरा। फिर इफ़ नम इज़ लेस देन 0, ये मेरा फॉल्स हो गया। सीधा मैं इस पूरे ब्लॉक को स्किप करके प्रिंट स्टेटमेंट पे आ गई और मैंने प्रिंट किया सम मिन मैक्स। सम की वैल्यू, मिन की वैल्यू 0 0 और मैक्स की वैल्यू कितनी 10, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 0 0 10, ठीक है। वहीं अगर मैंने -5 एंटर किया है तो अब मैं देखो इस कोड ब्लॉक के अंदर जाऊंगी और फिर क्या होगा, मिन इज इक्वल टू नम, मतलब मिन के अंदर क्या वैल्यू चली गई -5, मैक्स इज इक्वल टू 0। अब अगेन हम अपना नोट पैड खोल लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट। तो मिन के अंदर मेरी वैल्यू गई -5, राइट। मैक्स के अंदर मेरी वैल्यू है 0 और फॉर i इन रेंज मिन से लेके मैक्स +1 तक, मतलब i किस किस के लिए चलेगा, i इज इक्वल टू मिन मतलब -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1 और मैक्स +1 तक जा रहा है तो ये 0 के लिए भी चलेगा, ठीक है। मैक्स +1 हो रहा है 1 ना, तो 1 से एक वैल्यू पहले 0 तक मैं चलाऊंगी। सम इज इक्वल टू सम प्लस मिन, सम प्लस इक्वल टू मिन मतलब सम प्लस मिन, तो सम की वैल्यू मेरी क्या हो गई, अब इनिशियली सम मेरा 0 था, अब मैंने प्लस मिन किया तो -5 हो गई, राइट। फिर से अब हम i की वैल्यू -4 के लिए इसको चलाएंगे, मतलब बेसिकली 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मैं -5 को प्लस कर दूंगी, तो इंटू 6 ही कर लो, 30 -30 हो जाएगी इसकी, है ना। और जब -30 हो गया, फाइनल वैल्यू मेरी सम की हो गई -30। अब मैं इससे लूप से एग्जिट करती हूँ, तो मैं अपने प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाती हूँ और प्रिंट किया मैंने किसको, सम को, मिन को और मैक्स को। तो सम की वैल्यू क्या हो गई थी -30, मिन की वैल्यू मेरी क्या थी -5 और मैक्स की वैल्यू मेरी क्या थी 0। तो मेरा क्या प्रिंट होगा, सॉरी गलती हो गई, -30 -5 और 0 प्रिंट हो जाएगा। ये -25 मैंने गलती से लिख दिया, शायद मैंने ये नहीं देखा कि मैं मैक्स +1 तक चल रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मैक्स देती तो ऑब्वियसली यही आउटपुट मिलता मुझे, लेकिन अभी मैं मैक्स +1 तक चल रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे -30 मिलेगा, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको हेल्प करेंगे आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में इन योर बोर्ड एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई email ID। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू सो मच।